चैप्टर कौन सा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। और ये चैप्टर क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ठीक है। उन बच्चों के लिए जिन्होंने एडमिशन बहुत अच्छे ढंग से कर लिया, आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फ्रॉम रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। ध्यान से इस चीज़ को समझना। पहली चीज़ जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इसके साथ साथ हम जो बात करेंगे वो बात आज करेंगे गेनिंग रेशियो में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना ही है बस हमारे पास, सिंपल। इसको इस तरीके से आप यहाँ पर समझ लो कि आपके पास, मैंने कहा कि पार्टनर पहले ए थे, बी और सी, 3 पार्टनर है। बी वाले पार्टनर ने क्या कर दिया, अब हमारे यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को छोड़ दिया, रिटायर हो गए। अब जो मेरे पास जो नए पार्टनर है वो कौन है? ए सी और सी। ऐसे कुछ कहानी है, ठीक है। पहले पार्टनर कौन थे? ए बी सी। इसमें से बी क्या हो गए? रिटायर हो गए या फिर इनकी डेथ हो गई, तो न्यू पार्टनर कौन है? ए और सी। अब इस हम सिर्फ एक नॉर्मल रेशियो के बारे में बात करेंगे, जैसे हमने एडमिशन में सीखा था, यहाँ पर भी सेम हम उसी तरीके से हम बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात, इसको आप इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ए बी और सी के बीच में जो रेशियो थे, किसके भी बीच में? ए बी और सी के बीच में जो रेशियो थे, मैं इनको बोल सकता हूँ क्या? ओल्ड रेशियो। यस सर। जैसे ही बी रिटायर हुआ उसके बाद जो ए और सी जो बचे, जो इनके बीच में जो रेशियो रहेंगे, इनको मैं बोल सकता हूँ न्यू रेशियो। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? जब कोई पार्टनर रिटायर होके जा रहा है या गेन हो जाए, सॉरी, जब कोई पार्टनर क्या हो रहा है? रिटायर या फिर किसी पार्टनर की क्या हो रही है? डेथ हो रही है, तो जो बाकी जो बचे हुए पार्टनर है जैसे कि ए और सी, इनको जनरली क्या हो जाएगा? गेन। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, सिंपल सी बात है। अभी जैसे सामने वाले टेबल में कौन कौन बैठा हुआ? प्रभजोत, गुरमीत, सिदक। अब इसमें से मान लो कि सिदक ने कहा कि ठीक है, आ रहा है वो आजकल, क्या पता कल परसों उसका मन ना करे, तो जैसे ही वो चल जाएगा तो ए और बी, मतलब प्रभजोत और गुरमीत आराम से बैठ सकते हैं। इनको क्या हो जाएगा? टेबल में बैठने का गेन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप इस चीज़ को समझ के चलो, अगर कोई पार्टनर रिटायर होगा या फिर किसी की डेथ होगी, तो जो बचे हुए पार्टनर है उनको क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। सिंपल सी बात। रेशियो को आप यहाँ पे समझना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इलुस्ट्रेशन नंबर 1 है, मधु, नेहा और टीना तुम्हारे पास पार्टनर है, ठीक है। कौन कौन है? मधु, नेहा और टीना हमारे पास पार्टनर है। रेशियो कितने? 5:3:2, 5/8, सॉरी 5/10, 3/10 और 2/10। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? पार्टनर्स के नाम क्या है? मधु, नेहा और टीना। रेशियो क्या है? 5/10, 3/10 और 2/10, 5:3:2। कोई दिक्कत तो नहीं है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, और क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो निकालना है। बुक में यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी दिया हुआ कि गेनिंग शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिंपल, जो भी उनका न्यू शेयर है उसमें से ओल्ड शेयर को क्या कर दो? माइनस कर दो। आंसर तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा? गेनिंग निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी। गेनिंग शेयर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, और गेनिंग किसका? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। जो भी उनका न्यू शेयर रहेगा उसमें से ओल्ड को माइनस करोगे, क्या मिल जाएगा आपको? गेन मिल जाएगा। बहुत सरल, सिंपल है। अब क्या क्या है, एक बार मान के चलो कि मधु रिटायर हुई है, फिर मानो नेहा, और फिर टीना रिटायर हुई है, ये मान के चलना है। हमें यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है मधु, नेहा और टीना के बीच में 5:3:2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? किस के बीच में? मधु, नेहा और टीना के बीच के जो रेशियो है वो कितना है? 5:3:2। पहले वाले केस में मैं बोलता हूँ कि अगर मधु रिटायर हो गई, ध्यान से इस चीज़ को ऐसे करके यहाँ पर लिखे देते हैं। रेशियो क्या है भैया? 5:3:2। अगर सपोज करते हैं कि पहला वाला पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो क्या बच जाएगा? 3:2। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर ये दूसरा वाला तो 5:2, अगर ये तीसरा वाला पार्टनर 5:3। जसमीत तुमको समझ में आ रहा भाई? पक्का? तो मुझे क्यों नहीं फीलिंग आ रही है ऐसी कि तुमको समझ में आ रही है? आ जाएगी, वाइफ्स आ जाएगी। अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो पहला वाला पार्टनर रिटायर हो गया, तो क्या बचा भाई? 3:2। ठीक है। अगर ये दूसरा वाला पार्टनर हो जाए तो
5:2। अगर ये तीसरा वाला पार्टनर 5:2। सिंपल है, 5:3। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो न्यू रेशियो निकालना इतना ही सिंपल है, जितना तुमने यहाँ से सीख लिया है। बस हो गया बस, और क्या है, ये देख लो। तो भैया 5 का जाएगा कौन सा वाला 5 है? जो अब बचा तो उसका कोई शेयर है ही नहीं। अब तो चल गया ना अभी सब कुछ समझाऊंगा। जो उसका, जैसे भाई साहब ने बात करी, गुरमीत ने बात कही, वो कहते हैं कि ये जो मधु का शेयर था, मधु का शेयर मतलब 5/10, इसका हम क्या करेंगे? तो यही वाला शेयर बाकी दोनों पार्टनर्स के बीच में बटेगा, नेहा के बीच में और टीना के बीच में। यही तो गेन है इनका, ये तो गेन होगा। समझ रहे हो? पहले आप न्यू समझो, निकालना बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो यहाँ पर, जैसी ही गिवन ओल्ड रेशियो अमंग मधु नेहा टीना 5:3:2। इफ मधु retires तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन नेहा एंड टीना विल बी नेहा टू टीना 3:2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी मैंने समझाया आपको। और जो गेनिंग रेशियो है नेहा और टीना का, वो भी कितना आ रहा? लेकिन यहाँ पे पहुँचने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेना, ये न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके बताता हूँ, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है? बताओ, आप बताओ मीत, ओल्ड रेशियो क्या क्या थे? ओल्ड थे 5:3:2। ओल्ड रेशियो थे 5:3:2। 5:3:2, ठीक है? और जो न्यू थे, 3:2। सपोज करते हैं हमने कहा पहला वाला पार्टनर रिटायर हो गया, तो जो न्यू रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 3:2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझको क्या निकालना है? गेनिंग गेनिंग निकालने का फॉर्मूला क्या है कि भैया आप न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को माइनस कर दो। न्यू कितना है? 3/5 माइनस ओल्ड कितना था? 3/10। कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 आ गया, 5 × 10, 3 × 6 माइनस 3 कितना आ गया? 3/10। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले का भी निकाल लो, 2/5 माइनस 2/10। फॉर्मूला तो वही सेम रहेगा, यही वाला। कितना आ गया? 10 आ गया। 5 × 10, 2 × 4, 10 1 × 1, 1 2 × 2, कितना आ गया? 2/10। तो क्या आ गया? 3/10 is to 2/10। जब बेस कॉमन है हटा दो तो क्या आ गया? 3:2। आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है कि गेनिंग कैसे आया? ये गेनिंग समझ गए? न्यू भी समझा दिया मैंने, गेनिंग भी समझा दिया। इसी सेम तरीके का आप दूसरे वाले पार्टनर का भी निकाल देना, बहुत सिंपल है। सेम वही कॉपी पेस्ट आप यहाँ पर भी कर देना, पक्का? इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो। अलका हरप्रीत, ये एक नाम किसका है? अलका हरप्रीत और श्रेया तुम्हारे पास पार्टनर है। कितने पार्टनर है? 3। अलका हरप्रीत और श्रेया। अलका हरप्रीत और श्रेया आपके पास पार्टनर है। रेशियो कितने? 3:2:1। तो इसका मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रहा तुमको समझ में? अलका हरप्रीत और श्रेया रेशियो कितने? 3/6, 2/6 और 1/6। अलका रिटायर हो गई बिजनेस से, उसका शेयर कौन लेके गया? हिज शेयर इज टेकन अप बाय हरप्रीत एंड श्रेया इन द रेशियो ऑफ 3:2। ध्यान से इस चीज़ को समझना। और क्या नाम है भाई, सारे के सारे इन रेशियोज़ को आज ही जाके घर में कंप्लीट कर लेना, कल के चक्कर में मत पड़ना। समझ में आ रहा है? तब जाके चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे ध्यान से समझना क्या कहा गया, लाइन पढ़ना। जो अलका का शेयर है, किसका? अलका का शेयर। अलका रिटायर्स एंड हर शेयर कितना था? अलका का शेयर 3/6। अलका कौन है? ये देखो ना, ये वाली पार्टनर है ना, ये पहली वाली है, ये 3/6। समझ में आ रहा? अब इन लोगों ने क्या करा, जो अलका का शेयर था वो आपस में बांट लिया। किस किस ने? हरप्रीत ने और श्रेया ने। किस रेशियो में? 3:2 में। तो इसका मतलब जो हरप्रीत का जो गेन आएगा और आपके पास जो श्रेया का जो गेन आएगा, ये आप किस तरीके से करोगे? 3/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। समझ में आ रहा? आपको समझ में आया भाई क्या हुआ है? इन लोगों ने क्या करा कि जो किसका शेयर था? अलका का जो शेयर था, अलका का शेयर मैंने क्या निकाला? 3/6। इसको बांट दिया किस रेशियो में? 3:2। तो जब बांटना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। समझ में आ गई बात? सिंपल है। तो लैंग्वेज पढ़ के देख लेना, तुमको समझ में आ ही जाएगा। तो 3 3 जा क्या हो गया? 9 हो गया। 6 5 जा कितना हो गया? 30 हो गया। 3 2 जा क्या हो गया? 6 हो गया। 6 5 जा कितना हो गया? 30 हो गया।
आपको गेन मिल गया। न्यू रेट तो गेन क्या आ गया 9/6 9/6 काट दो इसको, क्या आ गया 9:6। 9:6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3:2। समझ में आया घूम फिर के किस तरीके से हुआ? नहीं आया समझ में? आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या समझा रखा है यहाँ पर। गेनिंग दिया हुआ है आपको, गेनिंग रेशियो दिया हुआ ऑफ हरप्रीत एंड श्रेया कितना था 3:2। 3:2 को आप 3/5 और 2/5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज़ कितने में तो नहीं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलका हरप्रीत और श्रेया का कितना था 3:2:1 यहाँ तक। हाँ जी। एक्वायर्ड कितना करे मैंने अभी समझा दिया आपको कि शेयर बाय हरप्रीत, ये मैंने समझा दिया। इसी सेम तरीके से श्रेया का भी समझाया अभी, आ गया। तो न्यू शेयर किस तरीके से निकल जाएगा ये समझ में आया? रटना मत इसको, लेकिन रटना मत इसको। न्यू शेयर निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि जो मेरे पास पहले से शेयर था और जो मुझको गेन हुआ, सिंपल सी बात है। आई मेरी बात समझ में? मैं बोलता हूँ कि सपोज करो मेरे पास पहले 100 रुपये थे, फिर मुझे मीत ने 50 रुपये दे दिए और मेरे पास टोटल क्या हो गया 150 रुपये। समझ में आ गया? जो पहले से 100 रुपये थे ओल्ड था, जो मैंने गेन करा वो ये हो गया। तो ओल्ड में जब मैं गेन करूँगा तो वो क्या निकल जाएगा न्यू निकल जाएगा। तो फॉर्मूला समझने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। एक्वायर्ड शेयर समझ में आ गया? या मतलब गेनिंग वाला। गेनिंग। ये समझ गए शेयर एक्वायर्ड बाय हरप्रीत और शेयर एक्वायर्ड बाय श्रेया, ये मैंने अभी आपको यहाँ पर करके समझाया था ये। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को समझ लेना। हाँ जी भैया। हरप्रीत का न्यू शेयर निकाल लोगे और श्रेया का न्यू शेयर निकाल लोगे। किस तरीके से? जो भी उसका ओल्ड था जो उसने गेन करा, जो भी उसका ओल्ड था जो उसने गेन करा, तो आपको नया शेयर मिल जाएगा। सॉल्व कर लेना 19:11 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इलुस्ट्रेशन नंबर 3 में पहुंच जाते हैं। मुरली, नवीन और ओम प्रकाश आपके पास पार्टनर्स है। रेशियो कितने हैं? 3/8, 1/2 और 1/8। बेस कॉमन नहीं तो सबसे पहले बेस कॉमन कर लो। बेस कॉमन नहीं दिया हुआ ना तो सबसे पहले इनके बेस कॉमन कर लो। किस तरीके से करोगे? क्या दिया हुआ 3/8 इस टू 1/2 था, इस टू 1/8 था, यही था। हाँ जी। तो बेस कॉमन करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई। कितना चिल्लाती है मैडम? 3:4:1 समझ में आ गया? आ गया। ये गलती मत कर लेना कि बिना बेस कॉमन करे ही तुम फट गया आगे ना, बेस कॉमन करना पड़ेगा भाई पहले। मुरली, नवीन तुम्हारे पास और ओम प्रकाश पार्टनर से। रेशियो तुमने देख लिया, बेस कॉमन करने के बाद तुम्हारे पास 3:4:1 आ गया। मुरली रिटायर हुआ एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर। अपने शेयर का ध्यान से समझना, अपने शेयर का 2/3 ऑफ हिज शेयर, 2/3 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/3 उसने सरेंडर करा। मुरली रिटायर हुआ, उसने सरेंडर करा अपने शेयर का 2/3। इसका मतलब मुरली का शेयर था कितना? 3/8। मुरली का शेयर था 3/8 और उसने अपने शेयर का ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करोगे इंटू 2/3 करोगे। समझ में आया? किसको दिया? नवीन को दिया। इसका मतलब क्वेश्चन में मुझे नवीन का गेन दिया हुआ है, नहीं आ रहा समझ में? आ गया। और जो रिमेनिंग था अगर 2/3 दे दिया तो रिमेनिंग क्या बचा? 1/3। वो किसको दे दिया? ओम प्रकाश को। ये ओम प्रकाश का गेन हो गया। सिंपल, नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? अब यहाँ पे तुमको इसका भी गेन मिल जाएगा, इसका भी ओम प्रकाश का भी आ मतलब गया। नवीन का भी गेन मिल जाएगा और ओम प्रकाश का भी गेन मिल जाएगा। और फिर यही वाला दिमाग फिर से लगा लेना जो आपने यहाँ पर सीखा था। ओल्ड शेयर में एक्वायर्ड शेयर को जोड़ देना, तुमको न्यू मिल जाएगा। इतनी कोई समस्या वाली बात तो नहीं है। नहीं भैया। ये आपको नवीन का दिया हुआ 1/2, उसका 1/8। ओम प्रकाश का कितना है? 1/8। एक्वायर्ड जो किया ओम प्रकाश ने कहा से? मुरली से। समझ में आ रहा? ऑफ आ गया या नहीं आया? आ गया। और सेम ओम प्रकाश को क्या मिला? 1/3। समझ में आ रहा? सरेंडर किया 2/3। भाई टोटल शेयर क्या होता है? 1 होता है। 1 में से 2/3 एक को देंगे तो बचेगा क्या? 1/3 ही तो बचेगा। लैंग्वेज पढ़नी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफिस शेयर ये आ रहा है भाई समझ में? गुरप्रीत समझा पाओगे अभी? है अब न्यू शेयर निकालने के लिए तो सिंपल है।
ओल्ड शेयर में क्या कर देना, गेन वाले को जोड़ देना, तो न्यू शेयर आपका आराम से निकल जाएगा। अगर आपको न्यू शेयर निकालना है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप बोलोगे भैया जो भी ओल्ड शेयर रहेगा प्लस गेनिंग रेशियो। उसमें हम क्या कर देंगे, गेन जोड़ देंगे, हमको नेम हमको नया मिल जाएगा, चाहे आप इसको एक्वायर्ड बोल दो, Acquired. कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं भैया। थर्ड भी कर लोगे, सेकंड भी कर लोगे, कर लोगे ना, हाँ भैया। खुद कर लोगे हाँ जी। और वन भी कर लोगे, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। फोर्थ में मैं बात करता हूँ, देखो पार्टनर्स कौन कौन है, कुमार, लक्ष्य और मनोज और नरेश, 4 पार्टनर है। कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश तुम्हारे पास 4 पार्टनर्स हैं, उनके बीच के रेशियो दिए हुए 3:1:4। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5, 1 और 4 कितने हो गए, 10। तो 3/10, 2/10, 3/10, 2/10, 1/10, 4/10, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, ठीक है। कुमार वहाँ पर क्या हो गया, रिटायर, मतलब पहला वाला पार्टनर, ये 3 वाला पार्टनर, मतलब ये कुमार 3, तो कुमार का जो शेयर है वो कितना है, 3/10 वाला पार्टनर रिटायर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है कुमार की कहानी समझने में। कुमार रिटायर एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो ऑफ 3:2। सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। किसने लिया, लक्ष्य ने और मनोज ने, ये लक्ष्य और मनोज ने भाई सबका शेयर ले लिया। किस रेशियो में, 3:2 में। तो आप इसको सिंपल कर दोगे, आप लक्ष्य का गेन जब निकालोगे आप कर दोगे 3/10 मल्टीप्लाई बाय 3/5, समझ में आ रहा। मनोज का जब गेन निकालोगे तो क्या कर दोगे, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 2/5, बस, कोई दिक्कत तो नहीं है। रिटायर एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो 3:2। गेनिंग तुमको मिल जाएगा, ओल्ड तुमको पता ही है, तुम ओल्ड में फिर गेन को जोड़ लेना, तुमको न्यू मिल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नरेश का कोई चेंज होगा ही नहीं, नरेश का तो नील ही है, उसके रिलेशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, कर लोगे फोर्थ, समझाना तो नहीं है और डिटेल में। फिफ्थ वाले में देखो, रंजना, साधना और कामना, पार्टनर से रेशियो कितने, 4:3:2, मतलब 3 और 2 कितने हो गए, 5 और 4 कितने हो गए, 9, तो 4/9, 3/9, 2/9, समझ में आ रहा। रंजना, साधना और कामना पार्टनर्स हैं, रेशियो भाई समझ में आ गया। रंजना रिटायर हो गई, मतलब पहली वाली पार्टनर मतलब क्या था, 4/9, तो जिसका शेयर कितना था 4/9 वो क्या हो गई, रिटायर हो गई। और साधना और कामना ने डिसाइड किया टू शेयर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर इन द रेशियो 5:3, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आपको न्यू भी दिया हुआ है, ओल्ड भी दिया हुआ है, आप खेल लोगे इसमें, गेनिंग निकाल लोगे, इसमें कोई नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ गया। न्यू क्या दिया हुआ, 5:3, आपको न्यू दिया हुआ, ओल्ड दिया हुआ, कर लेना बस। गेनिंग, न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को माइनस करोगे आपको गेन मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की। यहाँ पर फिर जब इतना कर लोगे यहाँ पर रुक जाना, और यहाँ पे फिर ये खुद से करना, 1 2 3 4 5 6 7, जो नहीं आएगा उसमें फिर मैं कल चर्चा करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इतने नहीं भैया।